आज भी मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले मौसम की बात करें तो आज ना सुबह प्यारी सी धूप खिल गई है। तो सुबह का जो काम होता है ना वो बहुत ही जल्दीबाजी में करना पड़ता है। बच्चों को तैयार करना जो कि फटाफट करना पड़ता है ना। एक तो दो लड़कियां हैं, फिर उनकी चूटियाँ बनाना, उनकी रिबन वगैरह लगाना, और स्कूल में अगर ये करके ना जाए ना तो स्कूल में उनको डांट पड़ती है। और उनका लंच बॉक्स भी तैयार करा और उनके टिफ़िन में डाला, फिर जाके उनको स्कूल भेज दिया है। मम्मी लग गए हैं पड़ोस में के लिए गोभी ले जा रहे हैं। हमारी गोभियाँ लगी थी ना जो 2-4, तो उनको ले जा रहे हैं देने के लिए। तो हमने पता है इस साल गोभी खाई नहीं, कभी कभी खाई किसी दिन, क्योंकि स्वामी जी को ज़्यादा पसंद नहीं है ना गोभी। वो कहते हैं कि गोभी में जो कीड़े होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इसी वजह से वो खाते भी नहीं है। और हमारी जो गोभियाँ थी ना हमने ऐसे ही पड़ोस में दे के ख़त्म कर दिए हैं। जो भी लोग आते थे हम सबसे कहते थे कि ले जाओ गोभी ले जाओ। और मम्मी ने इतने चाव से बो रखी थी ना, लेकिन पता है स्वामी जी कहते हैं तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि नहीं खानी चाहिए यार गोभी। अगर इतनी ख़राब है, जो गोभी का कीड़ा होता है कहते हैं ना वो सीधे दिमाग में जाता है, ऐसा कहते हैं। तो आप भी अगर गोभी खाते हो तो थोड़ा सा कम करो, और जो मार्केट की गोभी है ना वो तो ना ही खाओ तो बेटर है। तो नीचे ना एक फूल का पौधा लगा हुआ था, वो भी बीच खेत में जिसमें हमारा प्याज बोया था ना उसमें लगा हुआ था ये पौधा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको गमले में लगाया जाए अपना, और कितना सुंदर लगेगा ना अगर ये गमले में खिलेगा तो जो पौधा मैं नीचे से लाई थी ना उसको लगा दिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखो उधर से इधर लाने पर अगर वो लगे तो अभी तो अच्छा लग रहा है, क्या पता सूख भी सकता है वो। तो कपड़े भी धो दिए और कपड़ों में थे बच्चों की स्कूल ड्रेस ज़्यादा थी, और स्कूल ड्रेस धोने में हाथों में इतनी दर्द हो गई ना, क्योंकि इतने ज़्यादा मैले हुए थे ना। बच्चे स्कूल से बहुत ज़्यादा गंदे करके आते हैं कपड़ों को, पता नहीं खाते हैं और गिराते हैं शायद कपड़ों में, और सुखा भी दिए हैं कपड़े। और पता आजकल गर्मी ज़्यादा है ना तो कपड़ों को ज़्यादा देर धूप में सुखाना नहीं पड़ता है, और वैसे भी हवा भी चलती है, फिर हवा से भी उड़ जाते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा लुक बना के क्यों बैठी हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम के लिए एक रील बना रही थी, उसी के लिए ये लुक बनाया हुआ है, और वो गाना था बाबा भोलेनाथ का, तो उसमें मैं थोड़ा सा लीन हो गई थी ना। और अगर आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मेरी आईडी चल रही होगी विनीता बिष्ट पी फॉर पहाड़ी करके, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी एक से एक अच्छी रील्स देख सकते हो। और इसी बीच में मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, अंदर खाना बन रहा है मेरा, और आप बताना कि मैं ऐसे लुक में कैसी लग रही हूँ। तो खाना बन के तैयार है और पापा और मम्मी ना अंदर खाना खाने लगे हैं। दोनों जनों को दे दिया है खाना मैंने, और जो ये टीका था ना मैंने लगाया था कुमकुम, तो वो टीका अभी तक निकला नहीं है। मैंने ऐसे पानी से धो दिया था और मैंने बोला कि मम्मी से अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मम्मी कह रही थी कि ना तू इसको धोना मत, बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल दृष्टि को लाने के लिए। दृष्टि की छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है और मैं जा रही हूँ 10 मिनट पहले। तो पहुँच गई हूँ दृष्टि लोगों के स्कूल में, और देखो बसें निकलने लग गई हैं। दृष्टि होगी शायद यहाँ कहीं, आएगी अभी मेरे बाबू। और आजा मेरा बच्चा, आ गया। तो दृष्टि को लेने के लिए मैं ठीक टाइम पे पहुंच गई। देखो मेरा बच्चा आ गया है, और बहुत तेज धूप लगी है, पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आजकल बच्चों को ना। आजकल स्कूल में क्या चलता है बेटा? लिखने के लिए होमवर्क मिलता है और पंखा भी चलता है। हैं? कल क्या कह रही है ना मम्मी हमारे स्कूल में तो पंखा है, पंखा भी चलता है। आज तक ठंडा होता होगा ना तो पंखा नहीं चलाते होंगे, आज पंखा चलाया होगा तो तब कह रही है कि पंखा चलता है। तो दृष्टि के कपड़े चेंज कर दिए हैं, अब दृष्टि को खाना खिलाते हैं। और मैंने भी नहीं खा रखा है पता खाना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं दृष्टि को लेके आऊंगी उसी के साथ खाऊंगी। और मौसम बताऊं अभी कैसा हो गया है, पूरे आसमान में बादल लग गए हैं। सुबह लग रहा था कि धूप होगी तेज, और आजकल पता है ऐसा ही हो रहा है, दिन के टाइम से पूरे आसमान में बादल लग जा रहे हैं। तो अभी पता है शाम के 3:30 हो रखे हैं और अभी मैं सो के उठ रही हूँ। बच्चे भी आ ही गए थे, दृष्टि को तो पहले ला गई थी, फिर महक को उसके पापा लेके आए और थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। महक तो सो रखी है, दृष्टि खेलने के लिए गई है, वो सोती नहीं है, वो बहुत शरारती है ना। जब हमारा उठने का टाइम होता है ना वो उसके बाद सोती है, सबको परेशान करने के बाद ही। और अभी मेरी यहाँ पर चाय बन रही है, बढ़िया वाली कड़क चाय एकदम काली मिर्च डाल के,
अदरक नहीं है हमारे पास, अदरक खत्म हो रखा है, तो चाय वाय देते हैं सभी को, क्योंकि फिर जानवरों का काम भी शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी हमारे यहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह भी जा रहे थे और अभी भी घूम रहे हैं। जो यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिख रहा है ना, यहाँ से घुस रहे हैं ये। हाँ, यहाँ पे हमारा सामने पे है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, पता है। फिर जब ये उड़ते हैं ना, पूरी सारी उनकी जो पोटी होती है ना, वो नीचे गिर जाती। तो जहाँ पर ना कबूतर घोंसला बना रहे थे, उधर पे ना पापा ने बिल्कुल कील वेल ठोक के ना पूरा बंद कर दिया। तो मैं आपके साथ ना एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी, एक ऐसी घटना जो कि मेरे साथ अभी अभी हो रखी है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जब मैं दूध निकाल के ना बैठी हुई थी कुर्सी पे, तो उस समय मेरे एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं मुझसे कि मैम हम आंगनबाड़ी केंद्र से बोल रहे हैं, और जो ये छोटे मोटे चलाते हैं ना ये आंगनबाड़ी केंद्र, वो नहीं, उनसे भी ऊपर वाला केंद्र होता है, जो वहाँ से बोल रहे हैं। बोला, मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, चलो। मैं भी उनकी बात सुनी थी, तो फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने अपने झांसे में लिया, मतलब मुझे बोला कि हाँ मैम आपको राशन मिलता है। अब मेरी छोटी छोटी बच्ची है भैया, 2 लड़कियां हैं, तो उनका राशन मिलता है ना, आजकल सभी को मिलता है। जैसे जब गर्भवती औरत होती है उसको भी राशन मिलता है, और जो बच्चे हो जाते हैं ना उनको भी मिलता है, 3 साल तक मिलता है। तो उन्होंने बोला कि आपको राशन मिलता है। मैंने बोला ना ना, अब तो नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी दृष्टि 3 साल से ऊपर हो गई है। तो उन्होंने बोला कितने साल की हो गई? मैंने बोला 3 साल से ऊपर हो गई है, तो अब राशन नहीं मिलता है। इतना झांसे में लिया, तो मैं भी उनके झांसे में मतलब थोड़ा बहुत पड़ गई थी। शुरू में तो मुझे भी डाउट हो गया था कि हाँ ये सच ही कह रहा है। तो उसके बाद बोला कि नहीं मैडम, किसने बोला आपको कि 3 साल तक मिलता है? राशन तो मिलता है 5 साल तक। अब भैया जितने भी गाँव में सभी को, एक मेरे को ही थोड़ी बंद हो रखा है 3 साल के बाद, सभी को बंद हो रखा है। तो ऐसे उसने अपने झांसों में लिया और बोला कि मैम आपको राशन भी मिलेगा, जितना आज तक आपको मिला नहीं है वो राशन भी मिलेगा, और आपका ना जो कि पैसा भी आ रखा है, बोला उन्होंने। तो ठीक है भैया, बोला आपके पैसे आए? बोला, मैंने बोला क्योंकि आजकल बच्चे घर पैसे मिलते हैं ना, जो सरकार देती है। हर किसी को पता होगा कि सरकार पैसे देती है महिलाओं के, उनके खर्चे के लिए, बच्चे का थोड़ा सा खाने पीने की जो सुविधा है वो कर सके, मतलब उस चीज़ के लिए पैसा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि आपका पैसा आ रखा है फिर से, तो हम आपको पैसा देना चाहते हैं। बोला तो चलो फिर ठीक है। उन्होंने बोला आप फ़ोन पे गूगल पे कुछ चलाते हो? तो मैंने बोला हाँ भाई चलाते हैं। मुझे मतलब फिर डाउट जैसा होने लग गया कि ये फ्रॉड है शायद करके। तो मैंने बोला हाँ चलाते हैं। फिर उसके बाद बोला कि हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं तुरंत अभी। तो भैया अगर जो पैसे आते हैं वो तो हमने वहाँ दे रखा है ना अपना अकाउंट, तो पैसे आएंगे तो वहाँ आएंगे, तो डायरेक्ट फ़ोन से देने का क्या मतलब है उनका? तो मैं फिर समझ गई थी कि ये फ्रॉड है, क्योंकि बीच में बहुत सारे फ्रॉड केस चल रहे थे ना। एक बार तो फ़ोन में कह रहे थे कि आपकी लॉटरी लग गई है मैम, आप इतने लाखों की लॉटरी लगी है, तो ऐसे ठग रहे थे। और उसके बाद फिर बीच में ये बैंक वगैरह से फ़ोन आते थे, और कुछ ऐसे ही करके उनको महिलाओं को, ख़ास तौर की महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा सीधी होती है ना, उनको ठगना बहुत आसान होता है उन लोगों के लिए। क्योंकि महिलाएं अगर ऐसा कहोगे तो कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ ही जाएंगी। तो ऐसा मतलब शायद मेरे साथ ही नहीं, हमारे जो ये खटीमा क्षेत्र में है ना, वो हर किसी के साथ हो रखा है शायद। मेरा अनुमान है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी से एक मैसेज आया था उसके बाद देखा मैंने उस मैसेज को। बोला था कि आज मतलब ना ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, फ्रॉड कॉल बहुत आ रही हैं, आप उनको मतलब अपना कुछ भी मत देना, जो भी वो लोग मांगते हैं तो मत देना। हाँ, तो उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि आप चलाते हो? मैंने बोला हाँ गूगल पे, फ़ोन पे चलाती हूँ, ऐसे बोल दिया। फिर बोला नंबर कौन सा है? मैंने बोला जिस नंबर में आपने किया है वही नंबर है। फिर बोल रहे थे उसमें पैसे हैं आपके? मैंने बोला ना भाई पैसे नहीं है, 0 बैलेंस है मेरा, मैंने साफ बोल दिया। फिर कह रहे थे अच्छा तो मैडम कह रहे थे कि आपके अगर उसमें पैसे होंगे 2000 रुपये होंगे, तब जाके हम आपको पैसे भेज देंगे। तो भैया मुझे लगा कि ये पूरे पक्का फ्रॉड है। अगर मैं मतलब सीधी सादी भोली भाली सी होती ना, तो मुझसे वो क्या कहते पता है, आपके उसमें पैसे नहीं जा रहे हैं, आप अपना जो कोड आता ना वो दो, ऐसे करके, और जो आपका फ़ोन पे में जितने भी सारे पैसे ना वो उड़ जाते। तो मैं समझ गई थी और मैंने वहीं पर से कॉल कट कर दी, और नहीं उसके बाद उसका फ़ोन भी नहीं आया। तो आप लोग भी सतर्क रहें, और ऐसी फ्रॉड कॉल आज तक तो आपने और वाले फ्रॉड केस देखे होंगे, लेकिन ये वाला फ्रॉड केस ना मैंने पहली बार देखा कि औरतों को मतलब सीधे डायरेक्ट टारगेट बनाया जा रहा है। अगर आपको भी फ़ोन आता है ना, तो आपने हड़का देना है, डांट देना है उनको, 2-4 बातें सुना के,
कर देना है ताकि वो दोबारे ना कर सके आपके साथ ऐसा। और अब चलो फिर घास डालते हैं। अगर लाइट आई है तो मम्मी ने बरसी वगैरह काट दी है। हो गई है और जो हमारा शाम का काम था ना वो हो गया है। बरसिम वर्सिम काटने का मम्मी और मैंने साथ में मिलकर दल लिया आज तो। और शाम का टाइम है, सूर्यास्त भी होने वाले हैं। और आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नीचे से कहाँ से ला रही है। ये भाई साहब हमारी दृष्टि जो है ना ऊपर किचन में से चढ़ के नीचे लेके आ रही थी कि मुझे खाना है।